आज मैं सोच रहा हूँ कि कुछ बातें हो जाए, इस्लाही बातें सुनने के लिए तैयार है ना? वरना अपने इलाके में तो लोग जल्दी सुनते कहाँ इस्लाही बातें। हाँ, एक जगह पर तकरीर में मैं गया था और मैंने जब हदीस पढ़ी, कुरान शरीफ पढ़ा, कुरान की कुछ आयतें पढ़ी, तर्जुमा किया, हदीस पढ़ा, उसके बाद बोला हजरत थोड़ा बढ़िया तकरीर कीजिए ना। मुझे बढ़िया तकरीर है क्या मिसबाई साहब? हाँ, बढ़िया तकरीर, बढ़िया तकरीर हमको ये भी नहीं समझे बढ़िया तकरीर क्या है। तो लोग बढ़िया तकरीर सुनने के चक्कर में लगे रहते है ना। और बढ़िया तकरीर भी मैं सुनाऊंगा, बढ़िया से बढ़िया सुनाऊंगा। वैसे तो अपने इलाके का हाल तो अजीबो गरीब है। हाँ, अजीबो गरीब हाल है। अल्लाह का शुक्र है कि 40वां है तो लोग इतने आ गए हैं, वरना तो जिस गांव में जिसका कभी इंतकाल हो जाता है ना, जिसका जनाजा उठता है ना, और लोग जनाजा पढ़ करके जब वापिस आ जाते हैं ना, और शाम के वक्त में उसके घर के तरफ से कोई जल्दी गुजरना नहीं चाहता, और कहीं उसके घर के दरवाजे पर कहीं एक काली बिल्ली आ गई, तब मत पूछिए हल्ला। अरे बाबू उधर मत जो, कल देखना घर बापा आएगा लोग। अच्छी बात है। हाँ। अरे बिल्ली आई तो उसका बाप आया। हाँ। पूरे मोहल्ले में औरतों को तो कहना ही नहीं है, वो बिल्ली ना है, वो घरा देखे लाया। हाँ, वो बिल्ली ने घर देखने आया है। अब अगर कहीं उधर से कोई गुजर रहा है और गुजरते गुजरते कहीं बिल्ली अचानक कर दी म्याऊ, तो मत पूछिए, वो आदमी इतना जोर भगेगा, लगेगा कि बाघ उसको शेर पकड़ने आया। बिल्ली नहीं, वो शेर से भी ज्यादा उसको ताकतवर समझ रहा है। और कभी कभार तो एक आदमी को मैंने इतना तक सुना, अल्लाह की पनाह, जनाजा पढ़ के लोग आए शाम के वक्त में, मगरिब से पहले जनाजे की नमाज हुई, और इशा के वक्त में अचानक पता नहीं कहां से मोटा तगड़ा एक कुत्ता आ गया। सुने सुने, ये लतीफा नहीं बता रहा, मोटा तगड़ा कुत्ता है जो कभी उस गांव में आया नहीं था, और जिसका इंतकाल हुआ था वो आदमी भी बहुत मोटा तगड़ा था। अब हल्ला हो गया गांव में, देखिए कुकुर को देखो, कुकुर को, वो कुत्ता नहीं है, कितना मोट है देख रहे हैं ना, जुमरती नियर है। अच्छी बात है। उसका नाम जुमराती था। अब किसी का नाम हो तो नाराज मत होइएगा, उसका नाम जुमराती था जिसका इंतकाल हुआ था। हाँ, अगर किसी का नाम हो तो वो नाराज मत होइएगा कि कैसे जान गया कि यहाँ का जुमराती बहुत मोटा आदमी है, यहाँ के बारे में नहीं बोल रहे, उसका नाम वही था जुमराती। बोला देखो ना जुमरतिये की तरह कितना मोटा है, सो दूसरा नहीं है, वही आया है, उधर मत जाना, उधर मत जाना। और आलम ये है, एक बात और सुनिए, फिर 2 दिन, 1 दिन गुजरा, 3 दिन गुजरे, उसके बाद में क्या हुआ कि उसका बाप आया था। अरे कब्र से उठ के आ गया था का? नहीं नहीं नहीं, सवार हो गया था, होता है ना, उसके ऊपर सवार हो गया। ओ गांव मोहल्ले अगल बगल के सब देखने वाले पहुंच गए कि देखें, जाकर के पहुंचा वहां, जब देखा तो वो भी है ना औरत पर सवार है ना, तो औरत क्या करे, ओ बाबू या हम तोर बापा। अबे तो बाप का बाल इतना बड़ा बड़ा कैसे हो गया 2 दिन में? कब्र से पहले जब दुनिया में जमीन पर थे, जमीन के ऊपर, तब तो इतना बड़ा बाल नहीं था, कब्र के भीतर गया बाल लंबा हो गया। औरत क्या करे, हम तो अब्बा। आ बेटा बेटा। हाँ। फिर लोग पूछते हैं कि क्यों आया, आखिरकार तुम वहां तक तो वापिस क्यों, इधर क्यों आया, इसके ऊपर सवार क्यों हुआ? तब देखिए क्या बोले मालूम है, क्या बोलेगा, उसके ऊपर जो है, उसके ऊपर है, हम ये नहीं कह रहे कौन है, उसका बाप है, ये मैं नहीं कर सकता, वो कौन है, वो शैतान है, ऊपर से वो क्या कहता मालूम है, वो शैतान क्या बोलता है जब पूछते हैं लोग ना क्यों आया, अब्बा अब्बा। अब वो भी बेवकूफ जो है वो भी उसको कहता है अब्बा अब्बा। हाँ बेटा बोल। बोला कहाँ लाया, काहे ले लिया ना, सब आदमी गाली गलौज कर रहा है। बोला बेटा वहाँ ठीक नहीं लग रहा था तुम लोगों के बगैर। अच्छा तुमको छुट्टी कैसे दे दिया, वहाँ से आने छुट्टी तुमको कैसे मिल गई? हाँ, और उसके बाद ये बाप बाप बोल रहा है, उसके बाद फिर पूछता है, अच्छा अब पोता पूछता है तब दादा आया क्यों, या बेटा पूछता है तब आए क्यों, क्यों आए, काहे लाए, तो वो बोलता है ना
कल बम्बई से आया ना, लड़का पतवा से हमको मिठाइया खाने नहीं दिया। हमको मिठाई क्यों नहीं दिया? इसलिए। अच्छा, तो मरला के बाद तुम क्या खाएगा रे? जिंदा में तुमको पकौड़ी देवे नहीं किया था, तो आप मिठाई कर क्यों लगाए हुए हो? हाँ, लेकिन याद रख ले, ये भी आदमी सोचता है क्या वो क्या है, वो हकीकत में क्या है। देखो चलता भी है तो उसके बाप की तरह, उठता भी है उसके बाप की तरह, बैठता भी है उसके बाप की तरह, बोलता भी है उसके बाप की तरह, अदाएं उसके बाप की तरह, मुस्कुराना उसके बाप की तरह, इशारा करना उसके बाप की तरह, सोना उसके बाप की तरह, बोलने की आवाज उसके बाप की तरह, रोने का अंदाज उसके बाप की तरह। लगता है उसका बाप है, लेकिन आओ मेरे आका की बारगाह में, आका कायनात अलैहिस्सलातु व तस्लीम इरशाद फरमाते हैं, जब भी कोई दुनिया में पैदा होता है, जब भी कोई बच्चा पैदा होता है, तो उसके साथ में एक शैतान भी जन्म लेता है, उसके पीछे एक शैतान भी आ जाता है। अब सुनो मुसलमानों, वो शैतान हमेशा उस आदमी के साथ में मौजूद रहता है, हमेशा वो शैतान आदमी के साथ रहता है। अच्छा, हमेशा एक दोस्त दूसरे दोस्त के साथ साल 2 साल 3 साल गुजारा, तो ये दोस्त उस दोस्त की 3 साला जिंदगी में उसकी कुछ हकीकत को जान लेता है। जानता है कि नहीं? बोलो भाई, ये क्या खाता था वो जान रहा है। 3 साल में उसकी आदत को देखा, जिसको क्या खाने में पसंद है, पीने में इसको क्या पसंद है। वैसे पीने में तो किसको किसको क्या पसंद है दूसरा जानबे नहीं करता है, वो तो दोस्तवे जानता है कि क्या पसंद है। हाँ, कि देहाती महुआ वाला पसंद है ना, वो वाला पसंद है। हाँ, वो दोस्त लोग जानता है, वही जानेगा, दूसरा तो जानेगा नहीं। हाँ, क्या पसंद है, कैसे खाता है। और जब वो बोलता है तो बोलने का अंदाज भी अपने दोस्त को मिल जाता है कि मेरा दोस्त इस वक्त जो बोल रहा है किस अंदाज में बोल रहा है, कैसे बोल रहा है, सारा कुछ। एक दोस्त जो चंद लम्हे या चंद घंटे या चंद महीने या चंद साल साथ में रहता है, तो उसके अंदाज को परख लेता है, जान लेता है क्या पसंद है नहीं पसंद है। अब सुनो हदीस, अब सुने जब इंसान पैदा होता है ना, बच्चा पैदा होता है, उसके साथ शैतान होता है, और जब शैतान उसके पीछे रहता है, कब तक जब तक वो जिंदा रहा, हमेशा पीछे पीछे बगल साथ साथ चलता रहा। इसीलिए तो मेरे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम इरशाद फरमाते हैं, लोगों जब खाना खाने के लिए बैठ जाओ, जब भी कोई नेक काम करो, अच्छा काम करो, तो काम को शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ लिया करो। क्यों पढ़ना चाहिए? जैसे आप खाना खाइएगा और खाना खाते वक्त बिस्मिल्लाह नहीं पढ़िएगा, तो वो शैतान उस खाने में शरीक होगा कि नहीं? बोलो होगा ना? अरे शरीक हो जाएगा, वो भी साथ में खाना खाएगा। और अक्सर लोग देखिए बिस्मिल्लाह पढ़ना चाहता है लेकिन भूल जाता है। किस चक्कर में मालूम है? कि जब खास करके जब वो बैठा करके लोगों को कोई दावत में खिलाते हैं ना, तो प्लेट आ जाती है, ए पानी ला ला ला, उधर चावल ला शोरबा ला, और जल्दी जल्दी यार धक्का धक, खाली इस चक्कर में रहता है कि बुटिया उधरे सब निकाल रहा है, इधर कहाँ से बुटिया आएगी। हाँ, जल्दी पानी, अरे उतने जल्दी तो। अब वो भी चक्कर में रहता है, जो मिल रहा है पहली मर्तबा हम निकाल लें, बाद में पता नहीं मिलेगी कि नहीं मिलेगी। अब इस चक्कर में जल्दी जल्दी लिया और उसके बाद में धक्का धक दिया, और जब आधे पेट खा लिया तब हो सकता है ओ बिस्मिल्लाह पढ़ल भुला गए थे। हाँ, तब हो सकता है उसे। और धक्का धक देखो 2 से 3 मिनट हुआ ना, एक पूरी प्लेट चावल खत्म। अरे इतना जल्दी, वो भी अगर गौर करे तो सोचने पर मजबूर हो जाएगा कि 2 4 5 10 लुकमा उठाए, एक प्लेट चावल कैसे खत्म हो गया। अरे तो गौर करो ना, अरे तुम एक मरतबा उठा रहा था, बगलवा वाला जिसको तुम देख नहीं रहा हो तो 3 4 मरतबा धक्का धक दे रहा था, काहे कि तूने उसको शरीक कर लिया। बिस्मिल्लाह पढ़ा नहीं। मेरे आका फरमाते खाने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ लिया करो, और जिस नेक काम में अल्लाह का नाम ले लिया जाता है, उस काम में कभी शैतान दखल अंदाजी पैदा नहीं करता, कभी दखल नहीं देता। लेकिन आज हम बिस्मिल्लाह भी नहीं पढ़ते, और आजकल तो बिस्मिल्लाह भी इतना शॉर्टकट हो गया ना, मत पूछिए। शॉर्टकट मर्दों में कम, औरतों में ज्यादा।
शॉर्टकट बिस्मिल्लाह है। हाँ, कोई पढ़ता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कोई पढ़ता है बिस्मिल्लाह है, ज़बह करता है बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, कोई खाना खाता है तो कहता है बिस्मिल्लाह व अला बरकतिल्लाह। जैसे बिस्मिल्लाह अल्लाह के नाम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मुझे नहीं पढ़ते बिस्मिल्लाह। लेकिन औरतों को देखिए एकदम शॉर्टकट। कभी देखिए वो खाना जब पकाती है ना, चूल्हे पे डेगची है, उसमें चावल डालती है, या चावल से जब चावल की पक जावे तब जब डेगची नीचे उतारती है, या तो खाना परोसती है बांटती है, तो गौर कीजिएगा बिस्मिल्लाह पढ़ती है। लेकिन क्या पढ़ती मालूम? एकदम बहुत तेज में क्या पढ़ेगी? बिस खत्म। 20 बस। अब 20 कह के खाना निकाल दिया, खाना निकाल दिया और सबको बांट दिया, ले खा बेटा खा खा। अब कौन सा खाना खाया? 20। अब 20 वाला खाना, अब वो बच्चे से 20 वाला खाना खाते 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 18 साल 20 साल का हो गया। उसके बाद लड़का जब शादी हो जाती है, 20 के मने पूछिए 20 मने क्या होता है? बीख। 20 चढ़ गया। अब 20 ये असर कब किया है? 20 साल के बाद। और जब शादी बिया हो गए तो उसके बाद 20 पूरे बदन में ये असर कर गया। और उसके बाद कभी बाप को झापड़ मारे, कभी माँ को झापड़ मारे, पहुंचा इमाम साहब के पास। इमाम साहब ताबीज दीजिए। बोला क्या हुआ? बोला मेरा लड़का पगला गया। तब बिसहा खाना खाएगा तो पगलाएगा नहीं, क्या होगा? कभी बिस्मिल्लाह पढ़ के खिला के दे, बिसहा खाना खिलाया है, बिस्मिल्लाह वाला खाना खिला। इसीलिए तो हजरत फातिमा खातूने जन्नत रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है, ए फातिमा के कनीज़ो, ए फातिमा के कनीज़ो, ए दुनिया की औरतों, इस्लाम की शहजादियों, जब तुम अपने बच्चों को दूध पिलाओ तो कम से कम इतना जरूर कर, पाक साफ रहा। अगर पाक नहीं पिलवत रहे तो कम से कम वजू कर लिया कर, वजू करके अपने बच्चों को दूध पिलाओ। अगर ये पाकी लेकर के वजू के साथ तुम बच्चों को दूध पिलाएगी तो तेरा बच्चा यही बड़ा हो जाएगा, हमेशा पाक रहने की वो कोशिश करता रहे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आज हम लोग पाक कहाँ? आदमी तो जल्दी पाक रहबे करता है। एक इलाके में गए तो वहाँ के लोग अजीब हालत था, पाक की बात करते हैं, पेशाब पखाना करते हैं, पाक की बात करते हैं। उस इलाके में इस्तिंजा भी नहीं लोग करता था। आप लोग इस्तिंजा करते हैं? यहाँ भी नहीं करते ना? करते यहाँ पे? नहीं करते यहाँ पे? नहीं करते यहाँ भी। एक इलाके में गए थे हजरत, पूरा मोहल्ला इस्तिंजा नहीं करता था। पूछा मैंने क्यों नहीं करते? बोला नहीं करते हैं। बोला कब? बोला हफ्ता में एक मरतबा करते हैं। आप लोग हफ्ता में एक मरतबा इस्तिंजा करते हैं? बराबर करते हैं ना? नहीं, लोग बराबर करते हैं। अल्लाह का फजल है कि मुझे खुशी हुई कि नहीं यहाँ के लोग ठीक है, बराबर इस्तिंजा करते हैं। मैंने रोजाना करते होंगे, रोजाना एक मरतबा, अच्छा 2-3 मरतबा जब जरूरत पड़ती। माशाल्लाह बहुत अच्छे लोग, बहुत नेक लोग हैं। अल्लाह सबको सलामती अता फरमाए। इस्तिंजा मैंने समझ रहे हैं? इस्तिंजा समझ रहे हैं? इस्तिंजा किसको कहते हैं? समझ रहे हैं लेकिन बोल नहीं पाएंगे। एक साहब से इसी तरीके से मजमे से उठ करके जाने लगा, बुलाए किधर जाना, रोकिए। तो वो इशारे से करता है। हम बोले अच्छा ये क्या? बोला हजरत आप भी नहीं समझ रहे हैं क्या? नहीं। बोला मैं समझ रहा, थोड़ा जुबान से बोलो ना। तो क्या सोचा कि उलमा है, उलमा हजरत है तो थोड़ा बोलबे करेंगे तो बेहतरीन मखरज से बोलेंगे। उर्दू बोलना है ना? हाँ। बोले बोलिए ना, इसका मतलब जुबान से बोलिए ना, कहाँ जा रहे हैं? तो बोला स्टीरिंगिया जा रहे हैं। कभी कभार लोग ऐसे होते हैं ना, बोलने के शौक में बहुत कुछ बोल लेते हैं। हाँ, कभी अपने आप को फख्र भी करते। एक साहब ने इसी तरीके से कहा, मौलाना साहब हम इंग्लिश भी पढ़े हैं, उर्दू भी पढ़े हैं, मैथ भी पढ़े हैं, साइंस भी पढ़े हैं, अरबी भी पढ़े हैं, और अरबी और उर्दू में हमको काफी महारत हासिल है। मौलाना अल्लामा कमरुद्दीन जैसे, मिसबाही साहब जैसे एक जय्यद आलिम थे, उन्होंने कहा आप अरबी अच्छा जानते? बोला हाँ अरबी में तो महारत है, उर्दू में महारत है। बोला अच्छा एक बात बताइए, एक लफ्ज बताऊं, एक कलमा बताऊं, उसका तुम हिज्जे कर पाओगे? बोला हाँ बोलिए 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 कौन सा कलमा? बोला हिज्जे करो शेख मोहम्मद बाकर, इसका हिज्जे करो।
बोला ये तो आसान है। बोला नहीं तो हिचक करो। बोला फेंके फक काफरे कर शेख मोहम्मद बाकर। हाँ यही सब होता है। हाँ ऐसे लोग होते हैं अपने आप पर फख्र करते हैं। कभी इन मजमे में आया करो, उलमा की झुरमुट में बैठा करो, इनसे सीखा करो। आज लोगों से पूछा जावे, जैसे अभी मैंने पूछा इस्तिंजा करते हैं? कोई नहीं करता। इस्तिंजा किसको कहते हैं? अरे जोर से बोलो, इस्तिंजा किसको कहते हैं? हाँ पेशाब करने को, खाली पेशाब ना, हाँ लेता है। इसीलिए हम बोले हफ्ता में एक दिन लेवे करता है। जब नहा धोकर के जुमा पढ़ने के लिए जाता है और वहाँ पेशाब की हाजत पड़ी तो वहाँ पेशाब किया, जुमा पढ़ने गया, इस्तिंजा खाने में गया, पेशाब किया, इस्तिंजा किया, जुमा खत्म, इस्तिंजा खत्म, खाली पेशाबे बाकी रह जाता है। और उसके बाद में नारा दूं, जलसे में नारा लगाएगा, गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, खाजा का दामन नहीं छोड़ेंगे, और हफ्ता में एक दिन इस्तिंजा करेंगे। कैसा मुसलमान है बोले रे, हम कैसे गौस का दामन थामे हुए, हम कैसे खाजा का दामन थामे हुए। सुनो मुसलमानों, मैं तो ये कहता हूँ अपने बच्चों को पढ़ाओ, इंग्लिश भी पढ़ाओ, मैथ भी पढ़ाओ, साइंस भी पढ़ाओ, अरबी भी पढ़ाओ, उर्दू भी पढ़ाओ और इंग्लिश भी पढ़ाओ। पढ़ा अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम में पढ़ा, इतना इंग्लिश पढ़ाते, इतना इंग्लिश पढ़ा, इतना इंग्लिश पढ़ा कि तेरा बेटा वो इंग्लिश ना हो जावे, वो इंजीनियर भी बन जावे, डॉक्टर भी बन जावे, प्रोफेसर भी बन जावे, मैथ साइंस सब पढ़ा, दुनिया की पढ़ाई उसे पढ़ा। क्योंकि अगर तेरा बेटा डॉक्टर, तेरी खानदान में, तेरी नस्लों में, तुम्हारे बिरादरी में अगर कोई डॉक्टर नहीं होगा, अगर आरे मुसीबत में अगर तुम बीमार हो जाओगे, अगर गैर तुम्हें इलाज करने से रोक देगा, हम इसका इलाज नहीं करेंगे, तुम किसके पास इलाज कराओगे? इसलिए अपने बच्चों को इतना पढ़ाओ कि अपनी बिरादरी का एक डॉक्टर भी बन जावे। अपनी बिरादरी में से ऐसे पढ़ाने वाले ऐसे भी बाप हो जो अपने बेटे को इतना पढ़ा कि वो थानेदार बन जावे, इतना पढ़ा कि वो MBBS डॉक्टर हो जावे, इतना पढ़ा कि वो वकील बन जावे, इतना पढ़ा कि दुनिया के हर गोशे में तेरा बेटा अपना छाप छोड़े। लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा, इंग्लिश पढ़ाने वाले चूकना मत, हिंदी पढ़ाने वाले चूकना मत, फारसी पढ़ाने वाले, सब पढ़ाने वाले, दुनिया की तालीम देने वाले खूब पढ़ा, लेकिन पहले तो कुरान उसे पढ़ा लेना। दिन की तालीम अगर ना मौलाना बना, जरूरी नहीं कि बेटा मौलाना बने, तब जाकर के उसे कुरान सीखने को मिलेगा। हाफिज बने तब कुरान सीखने को मिलेगा। नहीं, अपने बच्चे को इतना कुरान पढ़ा दे कि फजर की नमाज की जरूरत पड़े तो वो कुरान की तिलावत करके फजर की नमाज पढ़ ले, जोहर में कुरान की तिलावत कर ले, असर मगरिब में कुरान की तिलावत कर ले, फजर में कुरान की तिलावत कर ले, इशा में कुरान की तिलावत कर ले, नमाज जुमा पढ़ ले, जरूरत पड़े तहज्जुद पढ़े, और साथ ही साथ इतना तो हो कि बेटा MBBS में, बेटा इंग्लिश ना भी है, बेटा प्रोफेसर भी है, बेटा वकील भी है, बेटा थानेदार है। लेकिन जब बाप का इंतकाल हो जावे तो वह अगर कुरान की आयत जानता होगा, कुरान पढ़ा होगा, अगर जे थानेदार है, बाप की कब्र पे जाकर के कम से कम वो कुरान तो पढ़ देगा, और जब कुरान की तिलावत कर लेगा, बेटा डॉक्टर भी होगा, इधर कुरान पढ़ेगा, बेटा MBBS होगा, इधर कुरान पढ़ेगा, बेटा थानेदार भी है, बाप की कब्र पे कुरान पढ़ रहा है, इधर बाप की रूह खुश हो रही होगी, उधर खुदा की रहमत झूमती। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जलसे चहल्लुम, उलमाए अहले सुन्ना। वाह वाह, बहुत अच्छा पैगाम भाई, वाह वाह वाह। आज वाह वाह, हम अपने बच्चों को तालीम से बहुत दूर रखे हुए, दीनी तालीम से अपने बच्चों को हमने कोरा रखा। उनको जगह बॉक्स के पास सो रहा है, बॉक्स के पास उसको बॉक्स में घुसा दीजिए फिर भी नींद आ जाएगी उसको। बॉक्स के पास की बात बता रहे, अब वो सो रहा, उसको हम कोई टेंशन हमको नहीं, कोई सोने वाला खूब में सोवे, लेकिन कुर्सी पे ना सोवे। कहे उसके कुर्सी पे सोने से क्या हमको कोई दिक्कत है कि नहीं? जिसने जलसा कराया उसको परेशानी हो जाएगी।
कहा कि वो गिरेगा जो उसके साथ होगा धोबे करेगा, लेकिन 300 की कुर्सी टूट जाएगी तो घर वाले को भरना पड़ेगा। क्या कि डेकोरेशन वाला माफ तो करेगा नहीं, वो तो कहेगा 300 रुपया कुर्सी वाला दाम दीजिए। तो इसलिए कुर्सी पर कोई नहीं सोएगा। आप लोग सो तो नहीं रहे? अरे सो रहे हैं आप लोग? सो नहीं रहा ना? एक मरतबा हाथ उठा के बोले या रसूल अल्लाह, और जोर से बोले या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह सबको सलामती अता फरमाए। 2-4 मिनट और बर्दाश्त कर लीजिए, क्योंकि तकरीर कभी भी होगी। चले भैया भाईजान, जैसे बोले भैया है भाईजान, सोचा कि आप खैरियत नहीं, चुप्पे से बैठ गया। अच्छा, आगे बेहतर थे कि पीछे चले गए। वो भी सोचा कि चलो कम से कम तो एक मंजिल तो तय कर ली है, अब की उठेंगे 2 कुर्सी पीछे जाएंगे, उसके बाद में तो सुनबे नहीं करेंगे, चलते रहेंगे। लेकिन सुनिए, थोड़ी देर बैठिए। अब असल बात, पीर साहब की आमद होने वाली, अब दुआ का वक्त होने वाला है, सभी लोग दुआ में शरीक रहेंगे। एक बात मैं बताना चाहता हूँ, पूरा मजमा अगर सुनने के लिए तैयार है तो पूरा मजमा एक मरतबा बोले या रसूल अल्लाह। अभी आज इस पाकीज़ा मजलिस में आए हुए, ये मत सोचना कि उनके सवाब के लिए सिर्फ आया हूँ, उनका फायदा होगा, मरहुमा का फायदा होगा, मरहुमा मगफूरा कुरैशा बीवी को फायदा होगा। अब रात भर हम कितना जगेंगे, नहीं, उनको फायदा होगा, उससे कहीं ज्यादा आपको फायदा होने वाला है। उससे पहले उनकी मगफिरत होगी, उनसे पहले आपकी नेकियों में इजाफा होगा। आप कहेंगे कैसे? यहाँ की बात नहीं है, किसी भी मरहूम का, किसी भी मरहुमा का जनाजे की नमाज पढ़ते हैं ना? बोले जनाजे की नमाज पढ़ते कि नहीं? नहीं पढ़ते? पढ़ते हैं ना? जनाजे की नमाज हाँ पढ़ते हैं, हम लोग पढ़ते हैं। पढ़ते नहीं पढ़ते? हाँ, हंसने बात नहीं, पढ़ते हैं, हाँ पढ़ते हैं। वो भी देखिए, हम लोग का पढ़ने का अंदाज भी निराला रहता है ना। अगर 10 बजे एक जनाजे की नमाज पढ़ लिए ना, तो इमाम साहब हाँ 10 बजे जनाजा रखा, सफे लग गई, इमाम साहब आगे खड़े हैं। हाँ इमाम साहब चलिए पढ़े 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 पढ़े, नियत बताइए। इमाम साहब ने नियत बता दिया, एक मरतबा नियत बता दिए, नवैतु दिया लिल्लाहि ताला अरबा तकबीरात सलाते जनाते फरजल कफाया सनाउ लिल्लाहि ताला व सलातु अला नबी व दुआ लिहादल वय्यत इक्तदतु बिहादल इमाम मुतवाजिहन राजियतुल काबती शरीफ से अल्लाह अकबर कह के कान तक हाथ उठा के अल्लाह अकबर कहते हुए आपके नीचे लाग मान लीजिएगा, ठीक है? हां हां ठीक ठीक ठीक, पढ़ाई पढ़ाई। अरे बाप रे, कौन मेमोरी है रे, एक बार की सेव हो गया। हाँ, अब उसके बाद में जब इमाम साहब कहते पढ़ाओ, हाँ पढ़ाओ, अल्लाहु अकबर। एक मरतबा सुना था, वो भी मेमोरिया में सेव हो गया, कौन फिल्म में घुस गया पता नहीं। अब वही कहेगा नवैतु 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 नवैतु, एक मरतबा में कुछ नहीं तो नवैतु नवैतु कहते वक्त गुजरा। अब ये भी सोच रहा, अगर कुछ भी ऐसा ना हो कि मान साहब दूसरी तकबीर ना कह दे, वो भी टेंशन लगा है ना, टेंशन ज्यादा हो रहा। अब कहीं बगल वाला भी कहीं मेरी ही तरफ देख रहा होगा कि ये कुछ नहीं पढ़ रहा है, तो देखिए मक्कारी, देखिए मक्कारी शुरू हो गया। अब हंसने की बात नहीं, सुनो क्या कमियां हमने है, क्या कमियां। ओ फुसुर 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 करके कान तक आते रहे, तब तक इमाम साहब उधर कर दिए अल्लाहु अकबर। अभी ठीक से कान तक हाथ उठा के बांध भी नहीं पाया था नाक के नीचे, तब तक दूसरी तकबीर हो गई। पहले तो घबराया था, आप भी घबराया, पता नहीं एक में हाथ उठाना था, इसमें भी हाथ उठाना पड़ेगा। हाँ, उसके बाद में नजर देखिए, अब देखेगा किधर? सब तो जल्दी में, वो तो यही तो पीछे बचा हुआ था, फंसा था। अभी तो नियत बांधने की, आप कैसे जाने कि इसमें हाथ उठाया कि नहीं? अगल बगल वाला, आगे वाला तो देख ही नहीं पाए, अब बगलिया वाला कैसे देखे? तो देखने का अंदाज देखिए, ऐसे नहीं देखेगा, बहुत चालाक है। ऐसे नहीं देखेगा, बहुत चालाक है। क्या कि इधर देखेंगे, अरे अगर हमको देख लिया तो कहेगा फलाना हमारे तरफ देख रहा था, तो ये भी इज्जत बचानी नहीं, इधर भी नहीं देख सकते। तो देखिए स्टाइल, देखिए देखने का, इधर खोजलाएगा शरीर घुमागा, इधर खोजला रहा, अबे खोजला रहा, खोज रहा है कि कौन हाथ उठाया कौन नहीं हाथ उठाया। ये आलम है हमारे जनाजे नमाज पढ़ने की। हम जनाजे नमाज पढ़ना नहीं जानते। और आलम ये भी देखिए,
10 बजे जनाजे की नमाज में नियत बताई गई, और फिर कहीं 11:30 बजे दूसरा जनाजा आ गया, तो इमाम साहब नियत बताइए। अरे कौन मेमोरी है रे, एक के मरतबा में सेव होता है, एक के जनाजे भर रहता है। बोला ये ऑटोमेटिक है, एक मरतबा एक के काम देगा, ऑटोमेटिक, बस जनाजा खत्म, इधर ही डिलीट। ये आलम है। हम जनाजे की नियत भी नहीं पढ़ पाते। अब जनाजे की नियत नहीं पढ़ते, ऐसी हमने जनाजे पढ़ ली, लेकिन कभी सोचा कि वो जनाजे में दुआ जो पढ़ी जाती है कितने मफाद की चीज है, किसकी भलाई के लिए। हम कहते हैं कोई भी जाता है ना, कुर्ता पाजामा पहना है, जल्दी जल्दी जा रहा है, भाईजान किधर जा रहे हैं, जब फलाने के बाप का इंतकाल हो चुका, उसकी जनाजे की नमाज पढ़ने जा रहे हैं, बेचारा बहुत भला आदमी था, चल रहे उसकी जनाजे की नमाज पढ़ेगी, दुआ करेंगे बेचारे का भला हो जाए। दूसरा चला, दूसरे से पूछा आप किधर जा रहे हैं, बोला आपको पता नहीं फला साहब का इंतकाल हो गया, उसकी जनाजे की नमाज पढ़ने जा रहे हैं, बेचारा बहुत नेक आदमी था, उसके लिए दुआ कर देंगे, बेचारा की भलाई हो जाएगी। फिर मैंने कहा सदर साहब आप किधर की तैयारी है, मौलाना कहा आपको पता नहीं फलाने का इंतकाल हो गया, उसके लिए दुआ कर देंगे, बेचारा बहुत नेक आदमी, बहुत सीधा आदमी था। सबका मतलब कि उसकी भलाई होगी, उसके लिए दुआ करेंगे, उसके लिए भलाई होगी, उसकी जनाजे की नमाज पढ़ेंगे। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ, जनाजे की नमाज में शिरकत करने वाले आप दुआ पढ़ते हो, लेकिन उस दुआ का मतलब आज तक समझे? उस दुआ को पूछो हजरत मौलाना कमरुद्दीन मिसबाही साहब किबला से पूछिए, हजरत हाफिज़ो कारी मनव्वर साहब से पूछिए, हजरत मौलाना इरशाद साहब से पूछिए, शोहरत कमाली साहब से पूछिए, इन बुजुर्गों से पूछिए, जमशेद भाई से पूछिए, मौलाना जमील अख्तर से पूछिए। अब मैं कहना चाहता हूँ वो दुआ पढ़ करके बताओ। मैंने कहा वो दुआ का मतलब समझते हो? अगर दुआ हमें याद रहती तो कभी ये ना कहते कि फला की भलाई के लिए जा रहे हैं। अरे याद रख, अगर कोई जनाजे की नमाज में जाता है ना, तो पहले उस मुर्दे की भलाई नहीं है, अगर जो जाता है वो जाने वाले की भलाई पहले होती है, और जाने वाले के सदके में मुर्दे की भलाई भी हो जाया करती है। पहले भलाई मुर्दे की है। आप कहेंगे कैसे? आप भी जरूरत में जा रहे हैं, थक गए होंगे ना, बड़ी देर से बैठे हैं। वो मेरा बहुत करीबी आदमी है, इसीलिए वो सोच रहा है कि ये कुछ बोलबेन करेंगे, हम जाएंगे तब। नहीं कभी ऐसा होता है। अभी तो खैरियत है, नहीं तो पहले जो अपना करीबी रहता था ना, गांव में बैठा करके खाना खिलाता था ना, तो बूढ़ा आदमी बस अलग से मैंने देखा था अपने बचपने में, सिरुआ अलग बूटी अलग, वो गिन करके दो ठो डालता था। हाँ, गिन करके दो ठो, लेकिन वो सिरुआ चलाने वाला उसमें 1-2 बूटी रखता था। पर्सनल कोटा रहता था उसका, जैसे ब्लॉक लोग में देखिएगा ना, उन लोगों का पर्सनल कोटा ही रहता है ना, इसका पर्सनल कोटा, उसमें 2-4-10 बूटी रखता था। हाँ, और जैसे शोरबा डालते जब पोतवा के पास जाता था तो डबुआ से भाता में गहिड़ कर देता, गहरा, और ऊपर से सिरुआ 2 बूटी में झाँप ले रे बाबू, झाँप ले। सोचता था कि कोई बोलेगा नहीं कि मेरा पोता है, दादा हाथ में डब्बू तो पोता हाथ में बूटी बोश भी किया। वो भी सोच रहे होंगे हम चल जाए, मत जाइएगा, अभी मेरी तकरीर हो रही, और जमील अख्तर की नाटखानी सुनने के बाद ही जाइएगा, चाहे जो होना होगा होने दीजिए, लेकिन इनको सुन करके जाइएगा। हजरत सो तो नहीं रहे? सोएंगे हजरत तो जलाल में, माफी चाहता हूँ। 2-3 मिनट और बोलो, सुनेंगे? आपकी इजाजत है तो ये लोग तो सुनना सुबह तक चाहेंगे, लेकिन इनको नहीं सुनाना, आपकी इजाजत की जरूर। अभी तो नियत तक पहुंचे, जनाजा पढ़ ही के जाना है, दूसरे का। हाँ माशाअल्लाह माशाअल्लाह, हाँ नियत तक पहुंचे हैं। दुआ भी पढ़िए देते हैं, दुआ पढ़ देते, दुआ सुनने को तैयार है ना? दुआ सुनने को तैयार है? पूरा मजमा बोले या रसूल अल्लाह, और जोर से बोलो सुबहान अल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हम दुआ पढ़ते, कौन सी दुआ पढ़ते? दुआ पढ़ते जब पहली तकबीर होती है ना, तो सनाए मय्यत पढ़ी जाती, दूसरी तकबीर जब इमाम पढ़ते हैं, हम भी आहिस्ता से तकबीर बोलते हैं, लेकिन उसमें कानों तक हाथ उठाया नहीं जाता। उसके बाद दुरूद शरीफ पढ़ी जाती। तीसरी तकबीर है, तीसरी तकबीर के बाद जो दुआ पढ़ी जाती, कौन सी दुआ पढ़ते हैं? अल्लाहुम्मा इग़फिर li hayyina व मय्यिtina व शाहिदिना व गायबिना व सगीरिना व कबीरिना व ज़करिना व उन्साना, अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फ़अहयिही अलल इस्लाम व मन तवफ़्फ़यतहु मिन्ना फ़तवफ़्फ़हु अलल ईमान। क्या बात, दुआ याद है? या
यार ये सब टेंशन हम लोग नहीं लेते, वो इमाम साहब समझे। हाँ सब इमाम साहब एक जगह पर अजीब हालत, दुआ की बात बोलते हैं। जब मुर्दे को कब्र में रख दिया ना और उसके बाद में लकड़ी पाट उठ दी गई ना, लकड़ी पाटने के बाद जब मिट्टी डालने की बारी है, इमाम साहब बेचारा उधर 2-3 उलमा थे, उधर कुछ बात उधर खड़े थे, इधर से ए इमाम साहब कहाँ जा रहे, इधर 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 इधर, बोला आ रहे हैं, जल्दी आइए देख नहीं रहे यहाँ काम रुका हुआ है। अरे बाप रे, ऐसा बुला रहा था, इतना डांट के जल्दी आइए। हमको लगा ये मामों को नहीं छोड़ेगा, इसको भी वहीं में रखना चाहेगा, अजीब तरह डांट के बुला रहा। और जब वो आया इमाम साहब, क्या बात है, बोला क्या बात है, देख नहीं रहे, बोला तो देख रहे हैं लकड़ी उकड़ी पाट रहे, बोला लकड़ी पाट दी है, बोला तब, बोला इधर आइए, बाप रे वो लकड़ियां ऊपर सुताएगा करी, अजीब इधर आइए, बोला क्या हुआ बोलिए, क्या हुआ, मिट्टी डालेंगे, दुआ पढ़िए। अब इमाम साहब दुआ पढ़े, मेरा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा, बोला जल्दी जल्दी पढ़िए ना, एक एक आदमी कटवा डालेंगे, आप पढ़ते रहिए हम लोग डाल रहे हैं। सब धक्का धक दुआ तक याद नहीं है। हम मुसलमान खाली जलसा कराने से फायदा नहीं है, कुछ सीखे, कुछ अमल करें, सीखें। आज बाप का जनाजा उठता है लेकिन हम बाप के जनाजे की नमाज नहीं पढ़ते। आज माँ की जनाजा माँ को कांधे पर लेके जाते हैं लोग, जनाजे की नमाज पढ़ते हैं, मैं भी हाजिर होता हूँ, लेकिन हम ऐसे हैं कि अपनी माँ की जनाजे की नमाज भी हमने सही से न पढ़ पाई, न हमने नियत कर पाई, न हमने दुआ पढ़ पाई। भाई का जनाजा उठा, उसकी जनाजे की नमाज पढ़ी, हमने दुआ नहीं पढ़ पाई। बताओ भाई के दिल पर कितना चोट लगा होगा। और याद रखे माँ बाप के बारे में अलैहिस्सलातु तस्लीम फरमाते हैं कि माँ बाप की रूह उस वक्त ज्यादा खुश होती है जब उनके इंतकाल के बाद उनकी औलाद उनके लिए जनाजे की नमाज पढ़ लेते, उनके लिए दुआ करते। उस वक्त जितनी माँ की रूह खुश होती है कभी उससे पहले ज्यादा खुश नहीं हुई जो उस वक्त खुश होती। और हमारे माँ बाप है जिसकी जनाजे की नमाज हमने पढ़ी, न हमने दुआ पढ़ी, न हमने दुरूद पढ़ी, न हमने नियत सही से कर पाई, सिर्फ हमने इतना किया। हम कहाँ हैं? बम्बई में फोन गया कि तेरे बाप का इंतकाल हो गया, चला मैं बम्बई, मेरा भाई महाराष्ट्र में, मेरा भाई गुजरात में, वहां से चला, एक भतीजा सऊदी में, वहां से चला, एक बेटा फ्रांस में, वहां से चला, और सब आए। कितने खर्चा हुआ? किसी ने कहा 70,000 प्लेन में लग गए, किसी ने कहा 1 लाख, किसी ने कहा 40,000, किसी ने 20,000। इतने पैसे खर्च किए, कमोबेश वो खानदान वाले 3 से 3.5 लाख रुपए खर्च किया। इसलिए मैंने कहा इतने पैसे किस लिए लुटा दिए? जब आप भी अपने बाप की जनाजे की नमाज पढ़ने आया था, अपने दादा की जनाजे की नमाज पढ़ने आया, अपने चाचा की जनाजे की नमाज पढ़ने आया, लेकिन आलम यह है, मैंने कहा बहुत बड़ी बात है, पैसे की क्या अहमियत, पैसे की क्या कीमत। अगर 3-3.5 लाख खर्च हो गए, कम से कम ये अपने बाप की रूह को तो खुश कर दिया। मैंने कहा था ये बता, आप जनाजे की नमाज पढ़ने के लिए आए, 70,000 किराए में खर्च हो गए, ये बता कि तूने जनाजे की नमाज पढ़ी, नियत का पता, नियत बता दे। बोले मौलाना साहब हमें नियत पता नहीं। मैंने कहा कौन सी दुआ पढ़ी? कहा मुझे ये भी पता नहीं, बस मैंने नमाज़े जनाजा पढ़ ली। मैंने कहा सोच, तेरे ये 70,000 खर्च करने वाले, किराया खर्च करने वाले, तेरा ये खर्च करना कोई काम कर रहा है, ये बेसूद हो गया। अगर वही पैसा किसी गरीब बच्ची की शादी में, किसी गरीब बच्चे को पढ़ाने में, किसी के दीन की तालीम हासिल करने में, किसी यतीम की ऊपर मेहरबानी करने में खर्च कर देते, तो वो पैसे ये बदले खर्च करने के बदले अल्लाह जल्ला शानहू तेरे माँ बाप को ज्यादा सवाब अता फरमाता। तूने पैसे बर्बाद कर दिए और तूने अपने माँ की रूह को भी खुश न कर दिया। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह। हम कम बिगड़े हुए नहीं हैं, हमें तो खाली रोमांस चाहिए। हम तो ऐशो इशरत की जिंदगी गुजार रहे हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें मरना भी है, ये कभी सोचे हमें कि हमें मरना है? सब जानता है कि मरना है, मौत आनी है, मौत बरहक है, लेकिन कभी हमने मौत की फिक्र की है? मौत के ऊपर गौर किया है कि मरना है, मरने के बाद क्या होगा?